श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शिव पुराण है महाग्रंथ सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं गान, सुनते सुजान करते हैं गान, सुनते सुजान करते हैं गान। सुनते सुजान करते हैं गान। शिव अमृत रस को दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। ध्यान लगा मन को भी जगा। मन मन धन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
लोक सारे ये पावन ग्रंथ गाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत। मन इच्छा फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनात सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव्य पार लगाने वाला, भव्य पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनात सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव्य पार लगाने वाला, भव्य पार लगाने वाला। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जीवन सफल अब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तमेव ध्यायन्ते भवा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव दैवं मम देवदेव। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार।
सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार विंद राम के चरणार विंद। आपको सभी को हमारे साथ में बोलना है। सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद। आज को कोई व्रत है क्या भैया? अब व्रत नहीं है तो ये तो भगवान नाम का कीर्तन है, इसको तो उच्च स्वर में गाना चाहिए। थोड़ा 50-50 ग्राम ताकत लगा कर। सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद। सीता के सीता के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद। भोरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। जय सद्गुरु। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी बाबा 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। हर हरे।
के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, सारद के चरणार बिंद, अर्जुन के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, अर्जुन के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद। और आप सभी को दोनों हाथ उठा करके भोले के सबसे प्रिय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। हर हर महादेव बोलते हैं ना भैया, तो हर हर 3 बार बोले जाते हैं। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो। ततः पुमाना विरासीदे वस्त्रैलोक्ये सुन्दरः शान्तः सत्त्वगुणोदितो गाभीर्यामित सागरः। प्रभु, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संसार में 33 कोटि देवता है। कितने देवता हैं? 33 कोटि। और कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़। यहीं पर तो हम अर्थ का आनंद करते हैं। ये भैया ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कोटि को संस्कृत शब्द में कहते हैं, कोटि को संस्कृत में कहते हैं प्रकार, उच्च लेवल। और अंग्रेजों ने हमारे संस्कृत शब्द को तोड़ करके करोड़ कर दिया। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ये हमारी गलत भ्रांति है। हमारे 33 प्रकार के देवता है, जिसमें 8 वसु
जिन्हें अष्टवसु कहते। सप्त ऋषि 2 अश्विनी कुमार यथा यथागु में लाकर के 33 प्रकार के देवता हैं। ये जितने भी हमारे ये देवता हैं, इनकी शाखाएं हैं, 33 करोड़ नहीं है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे कितने देवी देवता हैं, लालची भगत मिल जाते हैं 33 करोड़ देवताओं के नाम तो उनको पता नहीं है। प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता, 1-1 रुपए दे दो। उनका दिमाग देखो, 33 करोड़ देवी देवता है, 1-1 देंगे 33 करोड़ आते हैं तुम्हारे। 33 करोड़ देवी देवता नहीं, हमारे 33 कोटि के देवी देवता है। प्रभु सबके अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हैं, मूर्ति रूप में पूजा जाता है। लेकिन हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, इनको इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों पूजा जाता है? लोगों के मन में अनन्य प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हैं। क्या कारण है ऐसा? सूत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया उनको कि बात एक समय की है कि आदि शक्ति और सदाशिव, भोले शंकर और ये सदाशिव 2 अलग अलग हैं। आदि शक्ति और सदाशिव ने मिलकर के सोचा कि इस सृष्टि का निर्माण किया जाए। बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया, ध्यान से सुनना, इसमें बीच में बात मत करना। अगर आपका बात करने का मन करे ना एक दूसरे से, कर ही आता है, क्योंकि कथा में ही मिलती है मैया, दूर दूर से आती है, कोई इस कोने से कोई इस कोने से कथा में मिल जाती है, राजी खुशी तो पूछी जाती है। अगर कोई ज्यादा ही अर्जेंट काम हो तो मुझे बता देना, मैं 5-10 मिनट का आपको समय दे दिया करूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लिया करेंगे। क्योंकि ये शिव कथा है, शिव तत्व को जनाने वाली है। इस लिंगायत आकृति के रूप में न जाने कैसी कैसी भ्रांतियां बनी हुई है लोगों के मन में, इसका खंडन करती है हमारी शिव कथा। एक समय की बात है कि आदि शक्ति और सदाशिव, इन्होंने सोचा कि इस सृष्टि का निर्माण करवाना चाहिए। जो सदाशिव है अपने हृदय से नारायण नाम के भगवान को प्रकट करते हैं। कहां से करते हैं? विष्णु जी की उत्पत्ति कहां से हुई? सदाशिव के हृदय से। सदाशिव अपने हृदय से नारायण को प्रकट करते हैं। उनसे कहा कि आगे का कार्यभार आप संभालिए। उन्होंने सोचा कि मैं तो अकेला हूं। सदाशिव ने आदेश दे दिया। एक दिन अपनी सैया पर लेटे थे कि नाभि से कमल का फूल निकलता है, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि कमल के पुष्प पर मैं विराजमान हूं, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, ये तो जानने की कोशिश करनी चाहिए। कमल की जो तंतु होती है नली सी, उसमें प्रवेश कर गए, अनन्य वर्षों तक भ्रमण करते रहे, लेकिन उसकी पार नहीं पा सके कि ये कहां से मैं आया हूं, ये पुष्प कहां से प्रकट हुआ है। और जब उन्हें कोई कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि इस जगत में मैं ही आया हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। एक दिन भ्रमण करते करते नारायण जी से इनकी भेंट हो गई, और जिसके अंदर मैं आ जाता है ना कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं, ये समझ लो कि वो अधर्म के रास्ते पर है, झूठा पाखंड रचने लग जाता है। विष्णु जी को शेष सैया पर लेटे हुए देखा और आकर के कहते बोले, रे मूर्ख, मैं इस जगत को बनाने वाला हूं, यानी मैं ही हूं जो कुछ हूं, और तेरा पिता भी मैं हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारायण से, तेरा पिता भी मैं ही हूं, और पिताजी को प्रणाम किया जाता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने प्रणाम तक नहीं किया। नारायण जी मुस्कुराए, उनका स्वभाव है नारायण का मुस्कुराने का, कि कैसे माया के वशीभूत हो रहा है। बोले ब्रह्मा, शायद आप भूल रहे हो, आपका पिता मैं हूं, आप मेरे पिता नहीं हो। दोनों में बहसबाजी होने लगी। बहसबाजी जब होने लग जाए तो ये समझ लो झगड़े के चांसेस ज्यादा है। झगड़ा बढ़ गया, युद्ध होने लगा दोनों में, और
और सदाशिव ने सोचा कि ये क्या हुआ, मैंने तो सृष्टि संचार के लिए इनको आदेश दिया, ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। बीच में लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हो गए एक अंश से। किस आकृति के रूप में? लिंगायत आकृति के रूप में, जिसका रंग था रक्त वर्ण यानी लाल रंग था उसका, बड़ा ही विशाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आग में लोहे को तपाते हैं, लाल रंग ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार से। बोले ठहरो ठहरो, आप झगड़ते क्यों हो? इसका निवारण तो मैं कर सकता हूं आपकी बात का। नारायण तो जानते थे ये कौन है, उन्होंने तो चरणों में झुक कर के प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा मोहवश था। भोलेनाथ ने कहा, सदाशिव के जो एक अंश है उन्होंने कहा, बोले इसका निवारण तो मैं कर सकता हूँ आपकी बात का, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ब्रह्मा जी बोले आप पक्षपात भले ही कर लेना, हमारे दो के बीच की लड़ाई है, आप क्यों आते हो? मैं कैसे मान लूं सबसे बड़ा मैं हूं? बोले मैं इसका निवारण कर दूं। मैं इस लिंगायत आकृति में प्रकट हुआ हूं, जो इस आकृति का सिरा देख लेगा और नीचे का भाग देख लेगा वही सबसे बड़ा है। अब आप इसका चुनाव करो कि किसको ऊपर जाना है और किसको नीचे जाना है। कि लिंगायत आकृति थी, जितनी ऊपर विशाल थी उतनी अंदर जमीन के ऊपर दसी हुई थी। नारायण ने कहा, बोले ब्रह्मा बताओ आप किधर का परीक्षण करेंगे? बोले मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा। बोले ना, विष्णु जी ने कहा नारायण ने, बोले मैं तो चरणों में ही ठीक हूं। वो तो जानते थे। ब्रह्मा जी ने हंस अवतार लिया, किसका रूप रखा? हंस का, और ऊपर की ओर उड़ने लगे हुए। विष्णु जी ने मन बनाया कि इनकी तो था कौन ले सकता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, सदाशिव का जो आदेश है। उन्होंने 12 भगवान का रूप धारण किया। नारायण ने अपने चरित्र में शास्त्रों के अनुसार 2 बार 12 भगवान का रूप धारण किया। एक तो जब किया है जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के विष्टा के सागर में छुपा देता है, पृथ्वी का रक्षण किया था। और एक इस बार किया है, सर्वप्रथम यहीं पर किया था। क्यों? क्योंकि जो 12 भगवान होते हैं उनकी सूंघने की और देखने की और जमीन खोदने की क्षमता अधिक होती है। आपने देखा होगा 12 भगवान घूमते हैं, चाहे कैसा भी सीमेंट हो रहा हो, एक बार तो उसको भी खोद देते हैं अपनी सूंड से। वो तो उन्होंने तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए वहीं पर भ्रमण किया और चुपचाप से बैठ गए शिव का ध्यान करके। लेकिन हंस अवतार लेकर के ब्रह्मा जब ऊपर गए, अनन्य वर्ष हो गई भ्रमण करते करते, लेकिन उनको और छोर कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां पर उनको एक केतकी का पुष्प मिल जाता है। अरे भले आदमी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कहाँ जाए, तो हम तो यही ठीक है। बोले मेरे साथ चल पृथ्वी पर, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। और ये सत्य बात है, किसी को लालच दे दो, कोई काम ना करने वाला हो तो करने लग जाए। क्यों भैया, पूजा से क्या होगा? पूजा से तुम्हारी जय जयकार होगी। चलो भैया चलते हैं साथ में। बोले तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ अगर मैं हाँ कहूं तो आपको हाँ कहना है, और ना कहूं तो ना कहना है, ना और हाँ में ही जवाब देना है। ठीक है साहब, चल दिए। केतकी के पुष्प को साथ में ले आए ब्रह्मा जी, और खुशी के मारे वो चलते हुए और आकर के बोले कि मैंने इस लिंगायत आकृति का परीक्षण कर लिया, ऊपर का सिरा देख लिया। उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। लो साहब, झूठ मैं क्यों बोलूंगा, और मुझे तो पता थी कि ये बात आनी है, इसलिए गवाह साथ में लाया। जो इस सृष्टि का सर्वप्रथम गवाह था उसी ने ही झूठ बोला, तो आज के गवाह कहां से बोल देंगे? कलाकंद खा करके मुकर भी जाते हैं। गवाहों पर भरोसा मत करना। मुझे पता था कि आप
इसलिए मैं गवाह साथ में लेकर के आया हूं। क्यों बता केतकी के पुष्प मैंने इस आकृति का परीक्षण किया है ना? बोले बिल्कुल किया है। कहते हैं उस लिंगायत आकृति में से त्रिशूल निकला। ब्रह्मा के 5 सिर थे पहले, चारों दिशाओं में, एक ऊपर के सिरे से झूठ बोला, इसलिए उस सिर को काट दिया त्रिशूल से और नष्ट हो गया। और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि जा तुझे मैं श्राप देता हूं कि जीवन में कभी भी तू मेरी पूजा में समर्पित नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। केतकी का पुष्प रोने लगा, प्रभु मेरी क्या गलती है? इसने लालच दिया था, मुझे क्षमा करो। भोलेनाथ बोले नहीं है, बहुत बोले हैं भोलेनाथ। उन्होंने कहा ठीक है मेरी पूजा में नहीं लगेगा, लेकिन जहां भी मेरी सजावट हो रही हो, मेरा अनुष्ठान हो रहा हो, तो उस अनुष्ठान में केवल सजावट भी नहीं लग सकता। ब्रह्मा ने क्षमा याचना मांगी नारायण के कहने पर, तो भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा किया। जो सदाशिव के एक अंश से प्रकट हुए लिंगायत आकृति में, जिन्हें हम शंकर भोले अविनाशी अनन्य नाम से जानते हैं, वो है महादेव। नारायण के कहने पर ब्रह्मा को क्षमा किया। जब बताया, नारायण को आदेश दिया सदाशिव ने कि नारायण अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ब्रह्मा सृष्टि बनाएंगे, मैं इनको नियुक्त करता हूं। जो ये वर्ण बना देंगे, जो ये साबित कर देंगे, जो जिसका काम सौंप देंगे, वही कार्य उसका जीवन भर रहेगा। उसका पालन पोषण नारायण आप करोगे। भगवान विष्णु बोले बस प्रभु जब ये सृष्टि बनी रही है, पालन पोषण का कार्य मुझे दे दिया है, तो ये सृष्टि तो बढ़ती ही चली जाएगी, और ये सृष्टि बढ़ जाएगी तो मामला बहुत गड़बड़ है। मतलब बोले इसको नष्ट भी होना पड़ेगा, इसलिए एक साथ नष्ट ना हो करके एक एक से इसका कार्य कौन करेगा। जब सदाशिव ने कहा, बोले संहारकर्ता का दायित्व मैं संभालता हूं। सृष्टि 3 के ऊपर चलती है, किस किस के? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी। ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, और अंत में संहार करते हैं भोलेनाथ। कहते हैं 3 का नाम बुरा होता है, ज्यादातर भ्रांति फैली हुई है उसमें। अरे महाराज 3 का तो नाम ही बुरा होता है। एक सेठ जी के यहाँ पर हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे थे, तो महामृत्युंजय के अनुष्ठान में ज्यादातर 3 की ही संज्ञा होती है। ब्राह्मण जाप करने के लिए बैठे तो उनके जो सामने पात्र रखे रहते हैं वो भी 3 ही होते हैं। अब उनको देखे कोई भी कारण 3 वाली बात आए, उस सेठानी का अब पंडित जी 3 मत करो, क्या तो 2 कर लो या 4 कर लो। क्यों? 3 को तो नाम ही बुरा हो। कई दिन हो गए वो मैया को ऐसे कहते कहते। जहां ब्राह्मण जाप कर रहे वहां पहुंच गई, पंडित जी ये इनके सामने बासन रखी है, 3 रखे, 3 सही नहीं होते। 3-4 दिन हो गए, मैंने मैया को पकड़ करके बिठा, मैंने मैया 1 मिनट बैठो, मैंने 1 मिनट बैठो तो सही। राम, लक्ष्मण और माता सीता की एक तस्वीर टंगी हुई थी। मैंने 3 को आप क्यों बुरा मानते हो? वो देखो सामने तस्वीर। बोले हाँ जब से तो मानते 3 बन गए थे। अरे मैया मैंने कहा ये 3 गए कब थे? जब अयोध्या से निकले पूरे अयोध्यावासी साथ में, अयोध्यावासियों को छोड़ा, सुमंत साथ में, सुमंत को छोड़ा केवट मिल गए, कभी 3 रहे नहीं। ये सृष्टि को 3 ही चलाते हैं, 3 पर टिकी है तो 3 का नाम कैसे बुरा हो सकता है? मैं तो इसको अशुभ नहीं मानता। इसलिए 3 की भ्रांति तो बिल्कुल दिमाग से निकाली गई। तीनों ने अपना अपना दायित्व ले लिया। भोलेनाथ आप संहार करता है तो सृष्टि पर पूजनीय भी हो त्रिमूर्ति के साथ में, आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए ना। नारायण ने कहा
तो सदाशिव कहते हैं कि नारायण और ब्रह्मा आपकी सुलह के लिए मैं प्रथम बार इस पृथ्वी पर इस लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हुआ। मैं जीवन भर इसी आकृति के रूप में पूजा जाऊंगा, कहीं पर मेरी मूर्ति पूजा नहीं होगी। और जो भी भगत मुझे इस लिंगायत आकृति के रूप में पूजेगा उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहते हैं भोलेनाथ को लिंगायत आकृति के रूप में पूजा जाता है। अब हो सकता है आपके दिमाग में कैसी कोई भ्रांति ना हो कि भोलेनाथ को इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों पूजा जाता है। हाँ हाँ कर लियो भैया, बात कर लियो, कोई इमरजेंसी बात हो। अगर मैं पूछ भी सकता हूँ भैया, अभी इसके बाद में 5 दिन की कथा हो है। भोलेनाथ से तो हमेशा प्रार्थना ही करनी चाहिए। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। शरण में आया शंभू तेरी हो, भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। दुनियादारी सब मतलब की हो, ओ भोले ओ भोले ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया तारी। हर हर महादेव।
मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। गले में बिस्तर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में बिस्तर हाथ में डमरू देख के मन हर्षाया। गले में बिस्तर हाथ में डमरू देख के मन हर्षाया। गले में बिस्तर हाथ में डमरू देख के मन हर्षाया। मस्तक पर चंद्रमा साजे हो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी। बोले शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। मैया पड़ोसी की लड़ाई हो जब कैसे आवाज निकले एक बार बता दो। भोले शरण में आया। भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। एक तो शर्मा के जब लड़े ना, जब शर्मा के लड़े का पड़ोसन के जब निकले उसकी आवाज हम यहाँ से डबल निकले। जय हो। भोले सुन ले अर्ज हमारी। भोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी। बोले शरण में आया थारी। हर हर महादेव। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। भोलेनाथ की जटा में कौन है? गंगा मैया। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को भाए। ये भजन भैया कल ही लिखा है, पहली बार गा रहा है। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। दीनन पर प्रभु करुणा कर दो। भोले भोले
बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारी, बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारी, बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया तारी, 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 बोले शरण में आया तारी। बोलिए भूत भावन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, नमः पार्वती पते हरे 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 महा। स्वर लहरी तो ऐसी होनी चाहिए जयकारे की, इस भोलेनाथ की समाधि कैलाश पर बैठे हुए टूट जाए। समाधि में बैठे रहते हैं भोलेनाथ, जय घोष का ऐसा असर होना चाहिए कि उनकी समाधि में टूट जाए। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। सोनकादि ऋषियों ने दूसरा प्रश्न कर दिया, प्रभु हमने हाँ भैया कर लो बात, चलो 5 मिनट का समय तुम बात कर लो, बात पूरी हो जाए तो बता देना जब कथा करेंगे, नहीं तो फिर मुझे कथा कह लेना। तो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात है तो मैं भी आ जाऊं चुगली करने। बोलिए शंकर भगवान की। सोनकादि ऋषियों ने फिर दूसरा प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, रुद्र भक्तो नरो यस्तु, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति, तस्य पुण्यं च निखिलं कृतं भस्म भाविष्यति। प्रभु भगवान के जो भक्त हैं भोलेनाथ के, वो तो ज्यादातर रुद्र पाए जाते हैं, सर्प पाए जाते हैं, भिक्षु पाए जाते हैं, कातर पाए जाते हैं, भूत पाए जाते हैं, प्रेत पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि भोलेनाथ ने इनको ही सबसे ज्यादा स्नेह क्यों दिया, और इनको इसने दिया तो दिया, ऐसा क्या कारण था? जो नंदी है उनको अपना जन्म जन्मांतर के लिए अपना सेवक बना लिया। भक्त और भी जो नंदी की उपाधि है वो दूसरे को तो नहीं मिल पाई। रावण भी हुआ था, दशानन, वो महान भक्त हुआ लेकिन महान सेवक नहीं हुआ। सूत जी ने बताया, सोनकादि ऋषियों आप प्रश्न करते हो, एक एक उत्तम प्रश्न करते हो। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है और हर भक्तों के मन में भी चलता है कि हमारी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जो हमें नंदी जैसा, इसलिए नंदी जैसा अवसर, नंदी जैसा सेवक नहीं बना पा रहे। क्या कारण है? ये रुद्र, रुद्राणी, भूत प्रेत इत्यादि सबको अपनाया भोलेनाथ ने, औरों को तो नहीं अपनाया। सूत जी ने कहा, बोले जिन्हें ये संसार ठुकरा देता है उन्हें भोलेनाथ बनाते हैं।
जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा था ब्रह्मा जी से, तो सर्वप्रथम उन्होंने रुद्र और रुद्राणी को प्रकट किया था। उन्होंने भूत प्रेत की सृष्टि बना डाली। भोलेनाथ ने कहा, बोले ये क्या कर रहे हो आप? अरे साधारण मानव बनाइए जो इस पृथ्वी को आगे संचार दे सके, अपने कर्म के द्वारा धर्म को स्थापित कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तू क्या करो? बोले बंद कर दो। भोलेनाथ जी कहाँ जाएंगे? बोले जितने बन गए ठीक है, सबको कैलाश पहुंचा दूंगा। जितनी भी अवगुण है, वासुकी नाग, सर्प, बिच्छू, इनको लोग अगर देख ले रास्ते पर तुरंत मार देते हैं। भोलेनाथ ने कहा ये ठीक नहीं है, कैलाश पर आ जाओ सभी। मनुष्य की बड़ी भ्रांति है, रास्ते में सर्प मिल जाए मारने को दौड़ते हैं, मंदिर में मिल जाए हाथ जोड़ते हैं। जो संसार की यहाँ तक अभक्ष्य वस्तुएं हैं, जैसे नशे आदि की, उन्हें भोलेनाथ अपनाते हैं। कहते हैं ना ये भांग, भोलेनाथ भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। शिव महापुराण की कथा मैंने पूरी खंगाल करके देख ली, 24,000 श्लोक एक एक बारीकी से पढ़ लिया, लेकिन मुझे तो कहीं ऐसा श्लोक मिला नहीं जिसमें भोलेनाथ ने कहीं भी गांजा, चरस या भांग का जिक्र हो। सिर्फ एक जगह था, वो भी नंदी ने अज्ञानवश बनाई थी, प्रसंग आएगा, उसके बाद में नहीं है। माता गौरा ने कसम दिलाई, जब से उन्होंने भांग के समीप में होंगे। आजकल बालकों में ये व्यसन क्रिया की परंपरा कुछ ज्यादा चल रही है। छोटे छोटे बालक गांजा पीते हैं। अरे भैया ये क्यों पीते हो? भोले की बूटी है, महादेव का प्रसाद है, जबकि महादेव ने तो कभी इसको नहीं किया। भांग खाते हैं, भैया ये अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, महादेव का प्रसाद है। चलो मान लिया महादेव का प्रसाद है, महादेव इन व्यसनों को ग्रहण करते हैं, आप उसमें से प्रसाद लेते हैं, अच्छी बात है। तो भोलेनाथ ने तो कालकूट विष भी पिया था, उसमें से लेकर के देखो थोड़ा सा, वो भी तो प्रसाद है, उसको क्यों नहीं अपनाते? केवल एक व्यसन क्रिया में जाने का बहाना ढूंढते हैं। महादेव ने पिया नहीं, उसको पान नहीं किया उसका, लेकिन उन्होंने इस व्यसन से बचाने के लिए इन अवगुणों के अपने ऊपर लिया था, अपने ऊपर अर्पण करवाया था, ना कि उनका भक्षण किया था। जिनसे संसार को हानि होती है ब्रह्मदेव, उसे मेरे ऊपर अर्पण करवा दो, मैं देख लूंगा सब। वासुकी नाग को हर वक्त सर्प को गले में डाल करके रहते हैं भोलेनाथ। ऐसा उसका कौन सा कर्म था जो गले पर सिर चढ़ा रहता है, सीने पर हर वक्त भोलेनाथ की गर्दन में इस प्रकार वासुकी रहता है सर्प। जब कालकूट नाम का विष निकला था ना, तो सब उस विष को देख करके भयभीत हो गए देवता, यहाँ तक नारायण पीछे हट गए। भोलेनाथ ने पान किया, वासुकी नाग ने देखा कि ये मेरे प्रभु इस कालकूट का भक्षण कर रहे हैं, लानत है ऐसे भगत पर जो अपने भगवान का साथ ना दे सके। दौड़ करके गए, इन सर्पों ने भी उस कालकूट विष को ग्रहण किया था। इसलिए भोलेनाथ के कंठ पर रहते हैं। जब कालकूट विष ग्रहण किया था तो कहते गले पर समाहित किया था भोलेनाथ ने, कंठ लीला पड़ गया, जिससे भोलेनाथ का नीलकंठ नाम पड़ा। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। प्रभु आप ये बताइए, नंदी का ऐसा कौन सा कर्म था जिसे महादेव ने अपना सेवक बनाया? बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले नंदी
कि जो पिता थे ना श्रीलाल, एक किसान थे, बड़े सीधे साधे और सज्जन थे, खेती का कार्य किया करते थे। उम्र हो गई, पत्नी है सुशील, लेकिन जीवन में कोई पुत्र या पुत्री उनके घर नहीं है। महादेव के भगत थे, महादेव की तपस्या की, भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बता श्रीलाल तुझे क्या चाहिए? प्रभु आप जानते हैं मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से आपका तप किया है, तपस्या की है, सो मुझे पुत्र चाहिए। तो भोलेनाथ बोले हैं, मैंने बताया था कल, जो जैसा मांगता है वो दे ही देते, वो सोचते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा और ये क्या मांग रहा है। ऐसी गलती हुई श्रीलाल के साथ। भोलेनाथ ने कहा बता तुझे कैसा पुत्र चाहिए? प्रभु ये मेरे 2 बैल हैं, पहले खेती बैलों से हुआ करती थी, ये मेरे 2 बैल हैं, बड़े ही आज्ञाकारी हैं, मेरी हर बात मानते हैं, तो मुझे इन्हीं की तरह एक सीधा साधा सा पुत्र चाहिए। अब भोलेनाथ ने दिमाग में जोर ही नहीं दिया, तथास्तु कह करके चले गए। बालक हुआ, वो भी बैल, थोड़ा समझदार हुआ वो बालक, क्योंकि जब उन्होंने मांगा था ना कि मुझे ऐसा बालक चाहिए जो मेरे बैल हैं, मेरी हर बात मानते हैं, बहुत ही सीधे हैं, लेकिन आपका भक्त होना चाहिए, आप उसे शरण में रखें। भोलेनाथ तथास्तु कह करके गए, बालक हुआ बैल के रूप में, थोड़ा समझदार हुआ, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई। एक दिन चला गया कैलाश पर्वत और भोलेनाथ की शरण में रहने लगा। भोलेनाथ के मन को इस प्रकार भागे नंदी कि जरा भी आंखों से अलग हो जाते ना, आवाज लगा देते नंदी और नंदी, क्योंकि जो नंदी की भक्ति थी ना वो निस्वार्थ भक्ति थी। निस्वार्थ का मतलब समझते हो? जिसमें कोई कामना ना हो। अब तो महादेव के मंदिर में चले जाए, अरे भोलेनाथ मेरा ये काम हो जाए, तेरा भंडारा करवाऊं, भोलेनाथ ये काम हो जाए मेरा, तेरे 1.25 किलो का सोने का घंटा चढ़वाऊं। अब ये सोचो आप क्या कर सकते हो? आप तो खुद आकर के भोलेनाथ से मांग रहे हो। और एक और बात बता दूं, भगवान की भक्ति को निस्वार्थ भाव से करने में ही फायदा है। निस्वार्थ का मतलब होता है भगवान के प्रति समर्पण। जो भगवान को अपने आप को समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है, तो भगवान जानते हैं मेरे भक्त को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, पहले से पहले प्राप्त करा देते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो भोलेनाथ परीक्षा जरूर लेते हैं, और उस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो भोलेनाथ अपनाते हैं। परीक्षा कैसे लेते हैं कि जब हम भक्ति पाएंगे तो कष्ट पर कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, धन का कष्ट, और थोड़े से ही मानव विचलित हो जाता है, बोले जिस दिन से पूजा करता हूँ उस दिन से कंगाल हो जाता हूँ, आज से पूजा ही नहीं करेंगे। किसी ने कोई बताए भैया महादेव की पूजा करो, साहब करते थे, पूजा भी की, आरती की, लेकिन महादेव सुनते ही नहीं। अरे कोई महादेव नौकर दौड़ी ना आए आपके, पूजा करना हमारा धर्म है। श्रीमद् भागवत सबने सुनी है, जहां तक बात, किन किन ने सुनी हाथ उठा कर दो। सबने सुनी, 1-2 मैया हमने नहीं सुनी। श्रीमद् भागवत में वहां ये शौनकादि ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं कि प्रभु मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है? क्या हमारा मंदिर जाना धर्म है? क्या पूजा पाठ करना धर्म है? क्या बीवी बच्चों का पालना पोषना यह हमारा धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है वो समझाने की कोशिश करें। तो शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया था श्रीमद् भागवत में, माता पिता की सेवा करना यह हमारा पहला कर्तव्य है, पहला धर्म है। गृहस्थ आश्रम चलाना, संतान का पालन पोषण करना, पत्नी का पालन पोषण करना, ये भी मानव का धर्म है। धन कमा करके
मेहनत करना, ये भी हमारा परम धर्म है। मंदिर जाना, पूजन करना, ये भी हमारा एक धर्म है। लेकिन इनसे भी बढ़कर के एक धर्म है परमात्मा का चिंतन करना। क्योंकि बाकी के सारे जो धर्म हैं ये लौकिक धर्म हैं। ये तो आप ये समझिए, किसी डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, कहां से उसमें एक्टर बुलाता है, नाम कुछ और होता है लेकिन फिल्म में कुछ और होता है। जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको उस फिल्म में पत्नी बना दिया जाता है, भाई बना दिया जाता है, माँ बना दिया जाता है, और फिल्म की शूटिंग हुई खत्म, और बाहर निकलने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे ही दुनिया एक फिल्म है, और ये माता पिता भाई बंधु ये सब मिलते हैं। ये कौन है? ये उस फिल्म के एक्टर। लेकिन सत्यता एक, जब इस शरीर को छोड़ेंगे ना, अपने असली घर को जाएंगे, परमात्मा के परम धाम को जाएंगे, तो वहां हमारा अस्तित्व कुछ और है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? परमात्मा का भजन करना। कहते हैं परमात्मा तो कण कण में है। कहाँ है कण? परमात्मा तो कण कण में है। मंदिर ही क्यों जाया जाता है? कभी आपने जो गौर दिया, परमात्मा को तो कण कण में वास है, तो फिर मंदिर पूजा करने क्यों जाए? आजकल के जो कुतर्की भक्त होते हैं ना, वो इन बातों को कहते हैं। आप थोड़ा सा एक सीधा साधा सा उदाहरण लें कि जो हवा होती है वो धूप में होती है, लेकिन आराम कहाँ मिलता है? छांव में बैठ कर। वही हवा हमको लग रही है धूप में, वही हवा कोई अलग से नहीं है, लेकिन छांव में बैठ करके आनंद देती है। आप कण कण में वास है, लेकिन आपकी श्रद्धा, आपकी भावना ये नहीं कह सकती कि परमात्मा यहाँ है। मंदिर के सामने पहुंच जाओ, अचानक ही आपका शीश झुक जाएगा। और सत्य बात है, भोलेनाथ तो कण कण में है। नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, तू बस रहो कण कण में। भोले त्रिपुरारी भव पार लगा क्षण 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 में। कहाँ जाऊं जमाने में, कहाँ जाऊं जमाने में, कहाँ जाऊं जमाने में, वो कहाँ जाऊं जमाने में, मतलब के वीराने में, वो मतलब के वीराने में। कहाँ जाऊं जमाने में, मतलब के वीराने में। कहाँ जाऊं जमाने में, मतलब के वीराने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को मिटाने में। सब लग रहे हैं जोगी सनातन को मिटाने में। कितनी सुंदर बात लिखाई है भोलेनाथ ने आज कलम से, आपको हमारे साथ लगाना। कहाँ जाऊं जमाने में, कहाँ जाऊं जमाने में, मतलब के वीराने में। कहाँ जाऊं जमाने में, कहाँ जाऊं जमाने में, कहाँ जाऊं जमाने में, मतलब के वीराने में।
मतलब के वीराने में सब लग रहे हैं बाबा। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को मिटाने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को मिटाने में। सनातन क्या है? हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को मिटाने में। सब लग रहे हैं बाबा सनातन को मिटाने में। क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, क्यों अनदेखी करता, आधे धर्म को तुराने में। मेरे भोले त्रिपुरारी अवतार मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ मेरे भोले त्रिपुरारी अवतार लगा मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ नित्य भजन करूं तेरा, नित्य भजन करूं तेरा, तू बस गयो कण कण में। मेरे भोले त्रिपुरारी अवतार लगा चढ़ मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ भैया अगर नाचने का मन करे ना तो शर्माना मत, क्योंकि भगवान के कीर्तन की 3 धाराएं होती हैं। भगवान के भजन की 3 धाराएं होती हैं, वो श्रीमद् भागवत कथा में बताई गई है। गायन, वादन और नृत्य। कहते हैं लोग कहते हैं कि नाचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नाचना चाहिए? घर में किसी का जन्मदिन हो देखो डीजे की ठुमके, किसी का विवाह हो रहा हो, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, भजन चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है, जिसमें पापा भी नाच रहा है, मम्मी भी नाच रही है। वहां पर शर्म नहीं करते, वहां पर कोई नहीं कहता कि नहीं नाचना चाहिए। लेकिन भगवान की कथा में कीर्तन में नाचने में शर्म कर जाते हैं, पड़ोसन जाते हैं। अरे पड़ोसनों को छोड़ो, भगवान के सामने कीर्तन में जो नाचने वाले कल बताया था, उसे 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बेटी की शादी में नाच लिया घोड़ी के सामने, उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नाचना अवश्य चाहिए। अगर नाचना नहीं आता तो दोनों हाथ उठा करके ताली जरूर बजानी चाहिए। जय भोले। अब आजा शिव भंडारी, अब आजा शिव भंडारी, अब आजा शिव भंडारी, अब आजा शिव भंडारी, कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी, कर रक्षा मेरी त्रिपुरारी,
कर रक्षा मेरे त्रिपुरारी, करी रक्षा मेरे त्रिपुरारी। ना देर लगा भोले ये नेत्र दिखाने में, ना देर लगा भोले तेरे नेत्र दिखाने में। ना देर लगा भोले ये नेत्र दिखाने में, ना देर लगा भोले तेरे नेत्र दिखाने में। यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी, यही विनती है मेरी। अब प्रीत जगा जग में मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़ मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है, श्रद्धा की गागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, श्रद्धा की गागर है, श्रद्धा की गागर है। तू कर दे कृपा बाबा तेरी नाह निहारों में, तू कर दे कृपा बाबा तेरी राह निहारों में। मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है भोले, मेरी अर्जी है भोले। मुझे ले लो चरणों में मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चल मेरे भोले त्रिपुरारी, अब पार लगा चढ़। नित भजन करूं तेरा, भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा, नित भजन करूं तेरा। तू बस रहे कण कण में। उठाइए दोनों हाथ सीधे और कहना क्या है, मेरे भोले त्रिपुरारी, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पतये, हरे 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 महादेव शंभो। अब आपके सूत जी बता रहे हैं सोनकादि ऋषियों को कि श्रीलाल के जब पुत्र
थोड़ा समझदार हुआ, वो महादेव की शरण में चला गया और महादेव ने उसे अपना प्रिय सेवक बना लिया। जब कुछ समय बीता तो कहते श्रीलाद भोलेनाथ के पास में पहुंच गया कैलाश पर। भोलेनाथ एक बात बताइए, जब हमको बिना पुत्र के ही रखना था तो हमें पुत्र क्यों दिया? हमने पुत्र आपसे वरदान में मांगा इसलिए कि ये हमारे वंश की वृद्धि कर सके, लेकिन ये क्या पुत्र तो आपने दिया, थोड़े क्षण की खुशी आपने दे दी, लेकिन उसके पश्चात आपने बुला लिया। क्या मतलब निकला ऐसे पुत्र का? आप चाहते क्या श्रीलाल? मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मुझे अपना वंश बढ़ाना है, उसका विवाह करूंगा मैं। भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया, नंदी इधर आ। हाँ बाबा, ये तुम्हारे पिता है। नंदी देखते रह गए, ये आपके असली पिता हैं, क्या जानते हो आप इनको? नंदी ने कहा, बोले नहीं बाबा, मैं तो आपके अलावा किसी को नहीं जानता, आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरे पिता हो। श्रीलाद ने कहा कि नंदी, मैं ही तेरा पिता हूं और तू मुझे छोड़ करके चला आया। भोलेनाथ से कहो ना, ये खुद करके ऐसी बातें कर रहा है, जानता हूं। भोलेनाथ ने कहा कि नंदी, तुम्हें इनके साथ में जाना है, ये तुम्हारे पिता हैं और बुढ़ापे में हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी संतान मेरी सेवा करे, मेरी हर बात माने। संतान का क्या दायित्व है कि अपने माता पिता की दायित्व की पूर्ति करे, उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करे। आज के समय में कहते हैं कि 90% माता पिता ऐसे हैं जो अपनी संतान के द्वारा पीड़ित है। कारण हम खुद हैं, कारण स्वयं माता पिता होते हैं कि संतान जो देखती है वही करती है। पहले तो संतान की ऐश और आराम में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे कर्जा लिया है आपने, एक एक वस्तु गिरवी रख करके उनको पढ़ाया लिखाया और नौकरी करवाई। उनसे कभी ये नहीं पूछा कि बेटा किस लिए पैसे चाहिए और तू कर क्या रहा है, जितने पैसे चाहिए। पिताजी मुझे फलाना फॉर्म भरना है, उसके लिए 10,000 चाहिए। पिता खुश, मेरा बेटा नौकरी की तैयारी करेगा, ठीक है बेटा आ जाएंगे, लेकिन वहां वो ऐसो आराम कर रहा है। कारण ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अपनी संतानों को धन मत दो, बिल्कुल दो, लेकिन उसकी निगरानी रखना अपना धर्म है, अपना कर्म है, उस पर निगरानी रखिए तो मामला ठीक रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। एक गलती ये होती है उन माता पिता की कि जो उनके माता पिता होते हैं ना, उनके माता पिता के माता पिता, अब उनके माता पिता यानी कि उनके दादा दादी के साथ में जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसी हमारी संतान देखती है, उनके मन में बिल्कुल रील बन जाती है कि ऐसा होता है। माता पिता को अलग ही रखा जाता है, पढ़ा लिखा करके छोड़ दिया, विवाह हुआ तुरंत लेकर के गृह मंत्री को अलग हो गए। गृह मंत्री जानो ना भैया कौन कहता है? धर्म पत्नी के। धर्म पत्नी का क्या अर्थ होता है? धर्म पत्नी का क्या अर्थ होता है? जो धर्म के कार्य, पत्नी का मतलब होता है अर्धांगिनी, जो धर्म के कार्य में सहयोग करे, जो धर्म की प्रतिष्ठा है, जो धर्म की मूर्ति है, वो पत्नी है। लेकिन आजकल पत्नी काय की है? जेब की। भैया बुरा मत मान जाना, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। नौकरी लग जाए अच्छी खासी, सुनो आपके साथ नौकरी पर रहूंगी मैं, मुझसे नहीं हो रही है तुम्हारे माता पिता की टेंट सहन,
साथ में चलूं, या अगर इस घर में मुझे रखना है तो इनको बाहर निकालो। कहाँ भेजे? अनाथ आश्रम भेज दो। किसी कन्या ने कहा था कि अगर माता पिता की जिम्मेदारी अगर बेटियों पर डाल दी जाए तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। कितनी अच्छी बात कही थी उन्होंने, मैं सराहना करता हूं कि अगर माता पिता की जिम्मेदारी पुत्रियों पर डाल दी जाए तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। तो उस कन्या से मेरा भी एक कहना था कि अगर वही कन्या ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा दे तो ये अनाथ आश्रम कहीं पाएंगे ही नहीं, ढूंढने को नहीं मिलेगा एक भी अनाथ आश्रम। लेकिन आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। और अनाथ आश्रम में कहते हैं, अनाथ आश्रम में उन्हीं संतानों के माता पिता पाए जाते हैं जिनके पास में अपार धन होता है। गरीब कोई भी अपने माता पिता को नहीं छोड़ता अनाथ आश्रम में। घर अलग हो जाएगा, जैसी स्थिति होगी उसमें रह जाएगा, चुप चुप करके सहायता करेगा पत्नी से, लेकिन अनाथ आश्रम में नहीं भेजेगा। अनाथ आश्रम में धनाढ़ लोग ही भेजते। श्रीलाद कहते हैं नंदी से, बोले बेटा नंदी चल, श्रीलाद ने कहा बेटा चल। महादेव ने कह दिया कि सुन नंदी, तू मुझे पिता मानता है ना? बोले बिल्कुल बाबा। तो पुत्र का भी दायित्व बनता है कि पिता के हर वचन का पालन करना। पिता की वाणी कठोर हो सकती है, पिता के वचन कठोर हो सकते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि पिता जो कहता है उसमें संतान का कल्याण छुपा रहता है। पिता कभी जाहिर नहीं करता कि मैं अपनी संतान से प्रेम करता हूँ, लेकिन सत्यता यह है कि अगर संतान को जरा भी दुख होता है पिता अंदर ही अंदर टूट जाता है, अपने शब्दों को व्यक्त नहीं करता है। तू मुझे पिता मानता है? हाँ बाबा। तो मैं कह रहा हूँ जा करके इन आपके माता पिता हैं, इनके जो आपका कर्म है उसके दायित्व की पूर्ति कीजिए। नंदी रोते रोते चले तो गए श्रीलाद के साथ में, लेकिन अपने पिता के घर के अंदर नहीं गए, बाहर बैठ गए और कैलाश की ओर देखते हैं, आंखों में आंसू झरझर टपकते हैं। श्रीलाद जल लेकर के आए, बेटा नंदी जल पान कर ले। नंदी ने देखा तक नहीं, महादेव महादेव पुकारते हैं। कई दिन हो गए, भोजन लेकर के जाते हैं, ना अन्न ग्रहण कर रहे ना भोजन ग्रहण कर रहे। और भोलेनाथ से एक ही अरदास, और कहते हैं कि अगर किसी जीव को किसी मानव को कोई कष्ट है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सांसारिक लोगों से सांसारिक निश्चित नातेदारों से मत रो जा करके कि मुझे ये कष्ट है, मुझे ये समस्या है। सुनेंगे जरूर, आपको ऐसे भी लगेगा कि मेरे हमदर्द हैं, लेकिन आपकी पीठ मुड़ने के पश्चात आपको हंसी हो रहेगा। अगर आपको रोना है, अपने दुख बताने हैं, तो भोलेनाथ से जाकर के बताओ, भोलेनाथ कभी आपसे मुख नहीं मोड़ेंगे। एक ही प्रार्थना करो उनसे जाकर के, हारा हूँ शंभु शंभु पर तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ शंभु पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ शंभु पर तुझ पे भरोसा है। हारा हूँ शंभु पर तुझ पे भरोसा है।
जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। लगाए कि बाबा आपने ठुकराया तो है, लेकिन मुझे भरोसा है आप अपनाओगे भी। आप जाकर के अपने जो जीवन की पतवार है भोलेनाथ को सौंप दो। कहते कभी नैया डगमगा नहीं सकती। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। सेवक को बाबा भोले तुम गले लगा जाओ। सेवक भक्त को बाबा बोले तुम गले लगा जाओ। दुनिया ये बेगानी है आज मैंने जानी है। दुनिया ये बेगानी है आज मैंने जानी है। आ रहा हूँ शंभो पर तुझ पे भरोसा है। आ रहा हूँ शंभो पर तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। आपको अपना कष्ट बताना है, महादेव को जाकर के बताओ। और महादेव सबके कष्ट हरते हैं। नंदी ने कभी भोलेनाथ से कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज सांसारिक रिश्ते निभाने के लिए भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। भोलेनाथ इसलिए अपने आप से दूर किया, देखता हूं ये रह सकता है कि नहीं। और जानते भी थे महादेव नंदी मेरे बिना नहीं रह सकता। दरवाजे पर बैठा है, महादेव महादेव पुकार रहा है। जब 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, ना तो जल ग्रहण किया ना अन्न ग्रहण किया। श्रीलाद ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि स्वार्थवश मैं अपने बेटे के प्राणों से हाथ धो बैठूं। दौड़ा दौड़ा गया, बोले बाबा क्षमा करना, बुला लो अपने भक्त को, मुझे कोई वंश वृद्धि नहीं करनी, मुझे कोई वंश नहीं चलाना, आप तो उसे बुला लो। क्यों क्या हुआ? बोले जिस दिन से गया है ना के जल ग्रहण कर रहा ना अन्न ग्रहण कर रहा। भोलेनाथ ने कहा नंदी श्रीलाद मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं मना करता तो तू यही बात कहता जो तूने मुझसे कही कि भोलेनाथ तुमने पक्षपात किया है, पुत्र तो दिया लेकिन पुत्र की जो लालसा है, जो कर्म होते हैं उनके निभाने के लिए कर्म नहीं दिया आपने। मैं मना करता तुझे बुरा लगता। सत्यता है कि नंदी जो उसने कहा था कि आपको नहीं जानता तो वो नहीं जानता, जाओ उसे भेज दो। दौड़ा दौड़ा आया श्रीलाद, नंदी चल तुझे बाबा ने बुलाया, तू जा अपने असली माता पिता के पास में। नंदी ने देखा तो गणों को भेजा, महादेव ने जाकर के बुला करके लेके आओ। नंदी भैया चलो बाबा ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? अरे आपको अपने पास बुलाया है। बोले नहीं जाना मुझे। क्यों? क्या भरोसा ऐसे स्वार्थी बाबा का? कहते भक्त चाहे तो भगवान पर क्रोध नहीं कर सकता है। क्या मतलब ऐसे स्वार्थी बाबा का? कल कोई दूसरा और पहुंच जाएगा, उसके साथ में भेज देगा कि जा चला जा, मुझे नहीं जाना, मैं यही ठीक हूं। गणों को वापस कर दिया। बाबा वो तो ये कह रहा है कि महादेव आएंगे तो ही जाऊंगा। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया, डमरू उठाया और पैदल, कहते हैं पैदल पैदल चल दिए और सामने जाकर के खड़े हो गए। नंदी भोलेनाथ की आवाज जैसे ही कानों में पड़ी, अपनी आंखें खोली, अंदर से हृदय गदगद हो गया नंदी का, लेकिन बाहर से कड़कपन दिखा दिया। नंदी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आवाज लगा। मुझसे कह रहे हो? हाँ तुझसे ही कह रहा हूं, चलो तुझे लेने के लिए आया हूं।
कहाँ लेकर के जाओगे? अरे तेरे कैलाश पर लेकर के जाऊंगा। कितने दिन के लिए लेकर के जाओगे? कैसी बातें कर रहा है तू? मैं सत्य कहता हूँ बाबा, क्या भरोसा कल को कोई दूसरा रिश्तेदार पहुंच जाए तो मैं तो ये जाने आने का ही रहूंगा क्या? भोलेनाथ ने देखा कि नंदी क्रोधित है। नंदी सुन, मैं आज तुझे एक ऐसा वरदान देता हूं जो तूने कभी सोचा ही नहीं होगा। आज से मैं अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूं। अगर कोई भी भक्त तेरे दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोलेगा, वो सीधे मेरे हृदय में आकर के पहुंचेगा। नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया, खड़े रहे। अब तो चले। आज देख, तूने कभी सोचा नहीं होगा, मैंने अपना हृदय स्थापित कर दिया तेरे दाहिने कान में। बोले ऐसे आशीर्वाद, ऐसे वचन आप मुझे करोड़ों दे दो, मेरा क्या मतलब है? आपने तो अपने भक्तों का इंतजाम किया है, और ये मैं जानता हूं किस लिए किया है, क्योंकि आप तो रहते हो समाधि में। भक्त बाहर पुकार रहे, पुकारते पुकारते मर जाए आप सुनेंगे, और मैं भ्रमण करता रहता हूं। आपने बैल को देखा होगा, बैल कभी ज्यादा देर सोता नहीं है और ना ही ज्यादा देर बैठता। यहां से कहीं दूसरी जगह चलता रहेगा, खड़ा रहेगा। आपने अपने भक्तों के, आपने अपने मतलब के लिए स्थापित किया है। मेरे लिए क्या किया आपने? तो बता और क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे तो वचन चाहिए। बता क्या वचन चाहिए? बोले मुझे ये वचन दे दो कि आज से, आज के बाद में कोई भी, आज से अगर कोई भी सांसारिक रिश्तेदार पहुंचेगा तो आप मुझे अपने आप से कभी अलग नहीं करोगे, ये वचन दे दो। भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा, नंदी ये जो तू कह रहा है मैंने पहले ही मन में ठान लिया। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, आप मुकर भी सकते हो। वचन देना पड़ा महादेव को, और महादेव आगे आगे चलते हैं। बोले बाबा ऐसे नहीं, अब चल रहे हैं तो कैलाश दोनों चलेंगे। हाँ तो दोनों ही तो चल रहे हैं। बोले आप अपने चरणों को कष्ट नहीं दोगे, मेरे पीठ पर विराजमान रहोगे आज से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भोलेनाथ ने अपना हृदय भी स्थापित कर दिया और वचन भी ले लिया। कभी भी कोई भी मनोकामना होती है तो कहते हैं नंदी के दाहिने कान में अवश्य उसका उच्चारण करना चाहिए, कहना चाहिए। कभी भी नंदी ने ये नहीं कहा महादेव से कि महादेव मुझे अपनी शरण में रखो। कभी ये नहीं कहा कि मुझे सेवा का अवसर दो। भोलेनाथ सोचते भी नहीं थे जब तक तू पहले प्रकट हो जाती थी वो सेवा। महादेव से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए सभी भक्तों को, कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। वो सेवक राख ले महादेवा, थारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक राख ले। कौन कौन सेवक बनना चाहेगा महादेव? खड़े हो जाओ, नाचना भी पड़ेगा। मेरी प्रार्थना बाबाओं से भी है, अगर नाचने का मन करे तो मन नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नाचना चाहिए। और नौकर राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा, तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे
नौकर राख ले महादेवा चारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले बहुत बड़ो कैलाश थारो बहुत बड़ो कैलाश तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसम दिशा में राज तेरा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दसों दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसम दिशा में राज तेरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा बाबा राजा और महाराजा भोले राजा और महाराजा बोले आते तेरे गाँव महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरो लोक भवे भवना में हेलो कारोबार तेरो तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरो तीन लोक 14 भवना में हेलो कारोबार तेरो चारों तरफ डंका बजता है 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 हम भोले सरकार से बंगला मारा भोला रात में मारा भोला तारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक रात में सेवक हम भोले तारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक रात में सेवक रात में महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश सेवक रात में
भजन सुनाओ महिमा गाओ पढ़ो रहूं दरबार में। 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 अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। सुन लेना सरकार नौकर राख नौकर राख रे मंगोले तारो बहुत बड़ो मेला नौकर राख रे। नौकर राख ले मंगोले तारो बहुत बड़ो मेला नौकर राख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हर हर हर। अगर कोई तो लड़ाई करे तो नमः पार्वती पते हर हर हर। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। 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 सिर पे जटा झूठ सोने, सिर पे जटा झूठ सोए, सिर पे जटा झूठ सोए, सिर पे जटा झूठ सोए। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। सिर पे जटा झूठ सोए, सिर पे जटा झूठ सोए। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में भक्त पिए नित्य भक्त, भगत के संकट हारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। हरि बोल। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। गले में लगाए नादिया के उमापति गंगाधारी की। आरती श्री
गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी कवरदा संग सोहे प्यारे गवर्धा संग सोए प्यारी गवरदा संग सोहे प्यारे गवर्धा संग सोए प्यारे सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी गवरदा संग सोहे प्यारे गवर्धा संग सोए प्यारी करे कल्याण शिव का नाम शिव वागंबरधारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करते भव से पार 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 शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करते भव से पार भगत को करते भव से पार जपो शिव नाम सुबह और शाम, सदा भगत में शिकारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी 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 की उमापति गंगाधारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भजाभद्रं हरियारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम आरर्थिकं सिद्धलिगरं द्योः शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पमादाय ओम हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञनंद देवास्तान धर्माण प्रथमान्य सन्ना देहनागम महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साद्या
वासंत देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवर्णै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तद्भुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुल चम्पक पाटलाब्जे पूर्णागजादि गर्भीरसाल पुष्पै एवा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णात शिव शङ्कर।